के जो पिताजी हैं श्री शिव पूजन पांडे जी, वो बड़े भाग्यशाली रहे कि उन्होंने लगभग 90 साल तक इस धरा पर रहे, अपने बच्चों का पालन पोषण किया। और जैसा कि लगभग मैं 5-6 वर्ष से देख रही हूँ भाई साहब को कि इनके अंदर दूसरों के प्रति, दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहना, तो ये कहाँ से आया? ये आया माता पिता के संस्कारों से। संस्कार जो है परिवार से मिलते हैं, शिक्षा स्कूल से मिलती है। प्रत्येक इंसान के ऊपर माता पिता, गुरु और ब्रह्मा, इन सब का हम पर उपकार है। कहा गया है, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता का हम पर बहुत बड़ा उपकार है, गुरु का और भगवान का। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। और जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। उनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। 13वीं के दिन किसी ने प्रश्न किया कि जो ये 13वीं है, ये क्यों मनाई जाती है? कारण बताते हुए कहा, इसका वैज्ञानिक कारण बताया कि जो व्यक्ति है, अगर वो 12 दिन तक लगातार उदास और निराश रहे, तो अगले दिन वो डिप्रेशन में आ सकता है, तनाव में आ सकता है। और डिप्रेशन ऐसी बीमारी है कि उससे आसानी से मुक्ति नहीं मिलती। ये वैज्ञानिक कारण बताया गया। और मृत्यु
जीवात्मा की जिस दिन होती है उसी दिन से 13 दिन तक घर में आना जाना लगा रहता है सगे संबंधियों का। तो क्या है, ध्यान को दूसरी तरफ लगाना, डाइवर्ट करना। अगर ऐसा ना हो, देखो ये जो स्थिति है इससे कोई बचा नहीं है। प्रत्येक परिवार में ऐसी स्थिति आती है। कुछ लोग बड़ा विचार करते हैं ऐसे घर में जाने के लिए, होगा वही जो कन्हैया करेगा, भला अपनी मर्जी से तू क्या करेगा, भला अपनी मर्जी से तू क्या करेगा। तो कुछ भी नहीं है मैं में न रहना, तो कुछ भी नहीं है मैंने न रहना, तू तो है चलता फिरता खिलौना, तू तो चलता फिरता खिलौना, तू तो है चलता फिरता खिलौना, तू तो चलता फिरता खिलौना। घड़ी जितनी चाबी उतना चलेगा, घड़ी जितनी चाबी उतना चलेगा, अपनी मर्जी से तू क्या करेगा, भला अपनी मर्जी से तू क्या करेगा। होगा वही जो कन्हैया करेगा, होगा वही जो कन्हैया करेगा, भला अपनी मर्जी से तू क्या करेगा, भला अपनी मर्जी से तू क्या करेगा। सत, चित्त और आनंद भगवान इन्हीं तीनों रूपों में व्याप्त हैं। सत्य, भगवान सत्य के अंदर विराजमान है। चित्त में भगवान विराजमान है आत्मा के रूप में, और आनंद के अंदर भगवान है। ये भगवान इस विश्व की सृष्टि की रचना करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं, और संसार की सभी जीवात्माओं का तीनों तापों का हरण करने वाले, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को आइए हम सब प्रणाम करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे भाई जी श्री विनोद कुमार पांडे के पिताश्री का 21 फरवरी 2025 को देहावसान हुआ। उन्हीं की शोक सभा आज 13वीं के रूप में हम सभी एकत्रित हुए हैं। पांडे जी परिवार की ओर से आप सभी का जो सभा में सज्जन आए हुए हैं उनका अभिनंदन है। मनुष्य जीवन के अंदर 16 संस्कार समय समय पर किए जाते हैं, आप सभी जानते हैं। 16वां संस्कार जो है वो है अंतिम संस्कार।
अंतिम संस्कार का ये एक भाग है जिसे 13वीं के रूप में मनाया जाता है। 13वीं 13 दिन की ही क्यों मनाई जाती है? इसका क्या महत्व है? 13 दिन की 13वीं इसलिए मनाई जाती है कि जो मृतक जीवात्मा है उसको यमलोक जाने में 12 दिन लगते हैं। यमलोक जाने में 12 दिन लगते हैं और 13वें दिन उनकी यात्रा पूरी होती है। ब्राह्मण भोज कराया जाता है, इसीलिए 13 ब्राह्मणों का भोज कराया जाता है, जिसे आप सभी ब्रह्म भोज के नाम से जानते हैं। ब्राह्मण भोज के द्वारा जो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है वह भोजन सीधा भगवान को समर्पित होता है। इसीलिए 13 ब्राह्मणों का भोजन कराया जाता है। इसी दिन सबसे पहले यज्ञ हवन आदि होता है और घर परिवार का शुद्धिकरण किया जाता है। आप सभी जानते हैं एक ध्रुव सत्य, अटल सत्य, इस संसार के अंदर जितनी भी जीवात्माएं हैं जिन्होंने इस धरा पर जन्म लिया है सभी को एक ना एक दिन जाना है। ये अटल सत्य है, सत्य है। आप इसमें सहमत हो? हाँ जी। जो इस धरा पर आ गया उसे एक दिन अवश्य जाना है। भगवान इन जीवात्माओं को इस धरा पर भेजते हैं तो बुलाने का कार्य भी उसी का है। वो कब बुलाएगा कोई नहीं जानता।